सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठते, आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। वैदिक प्रज्ञा प्रख्यान माला, जो व्याख्यान माला हमारी चल रही है गुजरात से, गांधीनगर से, उसके कुशल संचालक आदरणीय भ्राता श्री महेंद्र मुनि जी और बहन हमारी संयोजिका, जो कि पिछली बार भी मुझे मिली थी, संयोजिका बहन जो थी वो दीपालिका जी, पत्रक में जिनका मैंने नाम पढ़ा था, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं प्रत्यक्ष हमारी वैदिक विदुषी आदरणीय प्रेमलता मदान जी, और जिनका अभी हम भजन सुन रहे थे प्रेम ढींगरा माता जी, बहुत सुंदर ढोलक पर वो भजन गा रही थी। वास्तव में हमारे जीवन में अगर ऐसे भजन आ जाएं और जीवन में उतर जाएं तो मेरा ऐसा मानना है भक्त का कल्याण हो जाता है। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं, मुझे लगता है पूरे भारत से ही जुड़ते हैं, कोई दिल्ली से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, सभी प्रांतों से भाई बहन यहाँ पर जुड़े होंगे। सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपना नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर ये मंच है। इस मंच से तरह तरह के विद्वान विदुषियाँ नित्य प्रति आते हैं। ज़्यादातर मंचों पर साप्ताहिक सत्संग चलता है, पाक्षिक सत्संग चलता है या मासिक चलता है ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ प्रायः नित्य प्रति यहाँ पर दीपालिका बहन हमारी यहाँ पर बहुत ही सुंदर संचालन करती हैं नित्य प्रति। और एक बहन यहाँ पर और आती हैं, विदुषी बहन जया बहन है शायद उनका नाम, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो। बहुत सुंदर वो चर्चा करती हैं और बड़े आराम से चर्चा करती हैं, मुझे बहुत पसंद आई। एक बार मैं यूट्यूब पे कुछ खोल रही थी तो उनका मैं सुन रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा बोल रही हैं ये। वास्तव में ऐसी विदुषियाँ, और सच बता रही हूँ मैं, ऐसे विद्वान और आयोजक इस भारतवर्ष के भीतर हो जाएं तो मैं कहती हूँ पुनः विश्व गुरु बनने में भारत को देर लगने वाली नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चींटी मात्र हैं, और यूं तो पूरा मनुष्य विद्वान भी जो है वो भी एक चींटी मात्र ही है इस पूरे संसार में। उस ब्रह्म के सामने तो हम सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम उससे पा रहे हैं और उसको पाने के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आज मैं अपने विषय की ओर इंगित करना चाहती हूँ, जैसा कि मेरा विषय था कि साधन के बिना साध्य नहीं, और ये सच्चाई भी है। किसी भी साधन के बिना कोई भी साध्य प्राप्त नहीं हो सकता, साध्य कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको साधन जुटाना पड़ता है, अन्न आदि तैयार करने पड़ते हैं। प्यास लगती है, पानी पीने के लिए आपको पानी के जल स्रोतों के पास पहुंचना पड़ता है, वो साधन जुटाने पड़ते हैं, या लाना पड़ता है या किसी से मंगाना पड़ता है। लेकिन जिस विषय को ये इंगित कर रहा है वो बात ये है कि ये सब काम तो सामान्य काम है, ये सभी कर रहे हैं, सभी पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्निराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसमें से जरा सी बात पकड़ती हूँ, बस पूरी बात को छोड़ देती हूँ, विषय वाली बात को पकड़ती हूँ कि हम किसको पाने के लिए चले हैं और कौन पाने के लिए चला है। तो जो पाने के लिए चला है, किसको पाने के लिए चला है, तो यहाँ जो विषय इंगित कर रहा है वो कह रहा है किसी विशेष पुरुष को पाने के लिए चले हैं हम, किसी विशेष साध्य को, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम चले हैं। और कौन चला है? हम मनुष्य रूपी साधक, क्योंकि कोई पशु पक्षी उस साध्य को नहीं प्राप्त कर सकता। ये हमारे पास
एक साथ दो दो लाभ है, हम भोग भी भोगते हैं और अपवर्ग की भी इच्छा करते हैं। हम सभी को अपवर्ग भी चाहिए। अपवर्ग मीन्स जहां पवर्ग नहीं हो, इसको भी थोड़ा सा समझिए। इसीलिए तो उसको मोक्ष कहते हैं अपवर्ग को। पवर्ग क्या? पाप पुण्य नहीं हो, फल की कामना नहीं हो, मीन्स सांसारिक फल की इच्छा तो रहेगी आत्मा का स्वभाव होने से, लेकिन सांसारिक फलों की इच्छा नहीं रहेगी। बंधन नहीं हो, जन्म मरण से छुट्टी हो जाए। कोई भय ना रहे, निर्भय हो जाए, अभय हो जाए। म और मृत्यु ना हो, तभी तो वो अपवर्ग है। बार बार जन्म में आएंगे और बार बार मृत्यु होगी, तो अपवर्ग कैसा, तो मोक्ष कैसा। तो कितनी सुंदर व्याख्या किसी ने सोच करके इसको संयोजित किया होगा शब्दों को। किसी विद्वान से आज से 15 वर्ष पूर्व मैंने ये बात सुनी थी कि अपवर्ग की ये भी व्याख्या हो सकती है। तब से मैंने गांठ बांध ली कि वास्तव में इन पाप पुण्यों के कर्मों के चक्कर में हम पड़े ही क्यों। माना कि पुण्य उसकी पहली कड़ी बनेगी, धर्म के कार्य उसके पहले कड़ी बनेंगे। किसी भी साध्य को पाने के लिए और अच्छे साध्य को, उत्तम साध्य को, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साध्य को पाने के लिए धर्म ही साधन बनेगा और उसके लिए सत्य ही साधन बनेगा। तो साध्य को पाने के लिए साधक को क्या साधन जुटाने होंगे और क्या साधन छोड़ने होंगे, क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किल है। व्यक्ति सिर्फ एक तरफा ही ध्यान देता है कि मुझे ये साधन जुटाने हैं। भोजन करने के लिए बस ये सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाए। वो अगर इस बात पर विचार करे कि कौन सा भोजन करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है, दोनों बातों पर विचार करे, तो वो ठीक प्रकार से भोजन करेगा और अपने शरीर को स्वस्थ कर लेगा। अब यहाँ पर हम जो विचार कर रहे हैं वो साध्य का, परमेश्वर का विचार कर रहे हैं। परमेश्वर का विचार करने के लिए कौन से साधन चाहिए। हम मानते हैं कि इन इंद्रियों से वो परमेश्वर पकड़ में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका तर्क है कि जो इंद्रियां हैं वे इन्हीं भूतों से बनी है, स्थूल भूतों से, और उन्हीं स्थूल भूतों से ये सारा संसार बना है। तो ये इंद्रियां जो गोलक हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे वही चीजें दिख रही हैं, वही चीजें सुनी जा रही हैं जो इस संसार में हैं। शब्द सुने जा रहे हैं, रूप देखा जा रहा है, नासिका से गंध सूंघी जा रही है ना। वही सब काम हो रहे हैं इन सारी इंद्रियों से। तो वो ईश्वर तो पकड़ में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंद्रियां, फिर भी ज्ञान की इंद्रियां, ये साधन फिर भी बनती हैं। क्योंकि संसार को देख करके हमको ये एहसास हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि बिना कर्ता के ये इतनी व्यवस्थित कर्म नहीं हो सकता, व्यवस्थित सृष्टि का कर्म नहीं हो सकता। और भी आज विचार करेंगे, बहुत सारी बातों का हम विवेक करेंगे, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए जिन साधनों की हमें आवश्यकता है उन पर बहुत अधिक हमको विचार करना ही पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बहुत सुंदर कहा है। वो भी मुक्ति का जो विषय है हमारा 9वां सम्मल्ला सत्यार्थ प्रकाश में, वहाँ बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। कहते थोड़ा सा विवेक करो। बोले किस चीज का विवेक करें, तो किसके संग से करें, तो वहाँ वो लिखते हैं सदगुरुओं के सत्संग से, वहां से विवेक करें। किन चीजों का विवेक करें? बोले पहले तो अपने शरीर का ही विवेक कर लो, क्योंकि ये शरीर भी साधन है जो मिला है। वो किस लिए मिला है मनुष्य का शरीर, इसको भी समझ लो। तो वहां पर उन्होंने पंच कोशों का वर्णन किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि अन्नमय कोश, इसको जान लो। फिर वो लिखते हैं प्राणमय कोश, इसको समझ लो। ये अन्नमय कोश क्या है? जो स्थूल स्थूल मोटा मोटा दिख रहा है, जो अन्न से बनता है, वो अन्नमय। वही बात मैंने पहले आपको बताई थी कि 5 तत्व जो संसार को बना रहे हैं, वही जो दिखाई दे रहे हैं, वे सभी तत्व इस शरीर को भी बना रहे हैं। तो ये दोनों आपस में, आपस की चीजों को तो देखेंगे परस्पर, आंखें देखेंगी, रूप को देखेंगी, लेकिन जो ईश्वर अरूपम, जिसका रूप नहीं, अस्पर्शम, जिसको स्पर्श कर नहीं सकते, अगंधम, जिसकी गंध हो नहीं सकती, अशब्दम, जिसके शब्द हो नहीं सकते, अरूपम अरसम, जिसका रस लिया नहीं जा सकता इन इंद्रियों से, इसलिए उसको इंद्रियातीत एक शब्द से कहा। तो साधन जुटाने से पहले तो जिसको हम पकड़ने के लिए चले, उस साध्य को भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। तब तक वो साधन हम जुटा ही नहीं सकते। भोजन की हमको पता है कि हमको भोजन करना है, तभी हम भोजन का साधन जुटा रहे हैं। तो अब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, साध्य को प्राप्त करना है। हम जिसमें साधक बन के आहुति लगाने वाले हैं, तो साधनों को तब इकट्ठा करेंगे, पहले उस साध्य को समझ लें। तो कहा कि उस साध्य को समझने के लिए पहले थोड़ी सी चर्चा योग दर्शन के हिसाब से समझ लेते हैं
कि उन्होंने कहा कि वो ईश्वर कैसा है, तो कहा पुरुष विशेषो ईश्वर, जिसमें कि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। एक भी जिसको क्लेश नहीं होते हैं, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश महर्षि पतंजलि ने हमको कह दिए। कौन कौन से, तो कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। और ये जो क्लेश हैं इनसे वो परमेश्वर रहित है। देखो, हम भी माना कि आत्मा रूप से हम भी नित्य हैं, ईश्वर भी नित्य है, लेकिन संयोग वियोग हमारा होता है, क्योंकि शरीर का जन्म का धारण और मरण हमारा होता है। मीन्स हम शरीर में आकर के होते हैं, शरीर का हमारे का मृत्यु और जन्म होता है, लेकिन ईश्वर तो शरीर में आता नहीं, तो वो भी नित्य है। तो लेकिन वो कैसा नित्य है, वो क्यों नहीं आता, वो इसलिए ही नहीं आता क्योंकि क्लेशों से वो रहित है। एक भी उसमें अविद्या नहीं है, उसके स्वभाव में ही अविद्या नहीं है। और अविद्या नहीं है इसका कैसे पता चलता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है, और जैसा है वैसी ही चीज तो वो देगा। अगर उसके भीतर क्लेश होता तो हमको क्लेश देता। लेकिन आप देखोगे, इसका अनुमान प्रमाण से भी जानोगे, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी साधना करता है, उसके पास बैठता है, उसका जप करता है मनोयोग के साथ में, तो उसको शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इससे हमको ये पता चल जाता है वास्तव में ईश्वर के भीतर क्लेश है ही नहीं। और ये क्लेश आते कब हैं, जब व्यक्ति पाप और पुण्य के कर्म करता है। प्रश्न उठ सकता है, पाप और पुण्य के कर्म तो करेगा व्यक्ति, पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा, कभी अनजाने में भी होंगे, कभी जान करके भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अल्पज्ञ है, बहुत कम जानने वाला है। और जो कुछ जानता है या तो प्रकृति को देख करके जानता है, या पुरुष परमेश्वर को देख करके अपने पुरुषत्व को जानता है। 2 ही पुरुष हैं पुरी शयनाथ, एक तो हम आत्मा पुरुष हैं और एक परमात्मा पुरुष है, जो पूरी ब्रह्मांडपुरी में शयन करता है, मीन्स निवास करता है। और आत्मा इसीलिए पुरुष है कि इस पिंड के भीतर निवास करता है। तो जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है क्लेश से वो रहित है, और कर्मों से, मीन्स अपने कर्म अकामो, अपने लिए वो कर्म नहीं करता। ये सारी दुनिया उसने हम जीवों के सुख के लिए, हित के लिए बनाई है। इसलिए परमेश्वर का एक नाम ऋषि भी है, स यो मनोरहिता, जो मानवों का भी कल्याण कर रहा है, दृष्टा है, जो देख रहा है। तो ऐसा परमेश्वर कर्म कर रहा है, लेकिन अपने लिए कर्म नहीं करता, इसलिए पाप पुण्य से असंग बना रहता है। असंगो यम पुरुष, वो पुरुष ऐसा है। और जीवात्मा पाप और पुण्य के चक्कर में बंधता है, इसलिए वो कभी बंधन में आता है, पुण्य करते करते निष्काम कर्म करता चला जाता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो उस साध्य परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति क्या करे, देखो मिलन कब होता है, समान गुण से समान गुण का होता है। व्यक्ति क्या करे, क्लेशों से छूटने का प्रयास करे। तो पहला जो जननी है अविद्या क्षेत्रम, उस अविद्या को छोड़ना प्रारंभ करे। तो कौन से साधन को, क्योंकि देखो सांख्य दर्शन के भीतर 4थे अध्याय में एक सूत्र आता है बड़ा सुंदर, असाधनानु चिंतनम वंदाय भरतवत, कि व्यक्ति अगर असाधनों का चिंतन करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, जैसे कि जड़ भरत पड़ गए थे। इसकी भी एक कहानी आती है। एक बार एक जंगल में तपस्या करने के लिए गृहस्थ से निवृत्त होकर के सोचा कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, इस साध्य परमेश्वर को प्राप्त करूंगा। तो भरत बैठ गए वहां पर। एक तो भरत राम जी के भाई, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, एक संत की बात कर रही हूं। तो तपस्या करते रहे, लेकिन देखते देखते क्या देखते हैं, वो सामने से एक छोटा सा हिरण का बच्चा आता है, और उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तो उनको लगता है कि हिरण का बच्चा सुरक्षित नहीं है, इसको मैं सुरक्षा प्रदान करूं। अब देखो संस्कार भीतर से जाग आए उनके पुराने, छोड़ के आए थे घर को, मैं वानप्रस्थी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, सब कुछ करूंगा। ये चीजें भी हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। कुत्ता क्या करता है, एक कुत्ते का नाम महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो अपना वमन करता है, उसी को फिर से चांट लेता है। ठीक उस वही स्थिति उस संत पुरुष की हो गई। पुराना संस्कार जाग गया, गृहस्थी का संस्कार जाग गया, और उसने क्या किया, उस बच्चे को ले लिया और लेकर के उसको घर ले गए, उसको पाला पोसा, रक्षा की, उसकी खूब बढ़ाया। एक दिन क्या देखते हैं, वो हिरण का बच्चा उनसे बाहर हो गया, उनका वियोग हो गया। अब इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया, अब उसे छोड़ने से उसको छोड़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार से व्यक्ति बंधन में फंस जाता। क्यों फंसा, ये अल्पज्ञता के कारण, जो संस्कार हमने बसा रखे हैं, मोह ममता के कारण जो बसा रखे हैं, क्योंकि हमें वहां पर सुख मिलता है, सुखानुसई राग, जहां से सुख मिलता है हमको राग हो जाता है, मोह हो जाता है, और जहां से दुख मिलता है वहां से द्वेष हो जाता है, दुखानुसई द्वेष। ये भी हमको महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी अविद्या को छोड़ना है।
इस सारे संसार को देखो, इसको विचार करो, अपने शरीर को देखो। ये पंचकोशों का शरीर प्रभु ने क्यों दिया? ये मात्र एक छोटा सा साधन है, और एक छोटा भी नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा साधन भी है। अगर इसमें नहीं आते तो हम बेहोशी की अवस्था में पड़े होते, हम जागृत हो ही नहीं सकते थे। इसलिए मनुष्य का शरीर भी मिलना जरूरी था, लेकिन इससे चिपकना जरूरी नहीं है। बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। जिस प्रकार से एक कमल है, पानी के भीतर रहता है, पानी उसको स्पर्श नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से हम भी यह सोचें कि ये संसार हमको सिर्फ उस संसार पति को दिखाने के लिए मिला है। उतना ही भोग करें, क्योंकि हमने भोगों को भोगते हुए भी देख लिया, इससे आज तक हमको तृप्ति मिली नहीं। बताइए किसको तृप्ति मिली है? किसी को भी तृप्ति नहीं मिली। यहाँ पर सभी गृहस्थी जन बैठे हुए हैं, कुछ वानप्रस्थी भी हो गए हैं, उन्होंने भी गृहस्थ का सुख भोग लिया है, कोई भी यहाँ पर सन्यासी नहीं है। तो कोई भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये किसी का भी अभी तक शांति नहीं मिली। इसलिए संत महान पुरुष हमको का एक ही बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर किसी को शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखो। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं तो देखो करनी पड़ेंगी पूर्ण। बिना भोजन खाए हम रह नहीं सकते, बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्यास है एक गिलास की, आधे गिलास की या चौथाई गिलास की, और भर लिया पूरा गिलास और फिर उठा करके फेंक दिया नाली में। किसी और को वो पानी मिल नहीं पाया जो प्यासा खड़ा हुआ था उसको। ये जो भावना है ये ईश्वर से मिलने नहीं देगी। और इसी भावना को अगर इस तरह से कर लिया जाए, जितना प्यास है उतना ही पिएंगे, इसको हमको अधिक बढ़ाना नहीं है। ये विद्या है। आपने विद्या का शाब्दिक ज्ञान लिया हो, लेकिन वास्तव में सही मायने में अगर कहा जाए, यथार्थ बात को समझ लेना, यही तो विद्या है। व्यक्ति उल्टा समझ रहा है। इस संसार में जो चीजें हमारे पास सदा नहीं रहनी है उनसे तो चिपक गया, और जो जन्म जन्मांतर का साथी है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी हमारे साथ रहने वाला है। बताइए पति पत्नी का भी जो संयोग होता है कब होता है? 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद, कितने भी वर्ष इसमें लगा सकते हो। उससे पहले अकेले रहते, फिर उसके बाद 50 वर्ष मुझे लग रहा है साथ रहते हैं। आजकल तो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, किसी किसी को मिलते हैं, सौभाग्यशाली को, वो भी नहीं मिलते। और फिर मिले भी तो भी व्यक्ति अगर वानप्रस्थी हो गया तब भी उसे अकेला ही रहना है, सन्यासी हो गया तो भी उसको अकेला ही रहना है। तो समझने की बात यह, जिस दुनिया से सिर्फ हमको इतना सुख लेना था कि हमें सृष्टि सृजन के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम गृहस्थी में बंधो और ऐसा संतान, ऐसी वीर पुत्री जन करके दो जिससे परिवार समाज राष्ट्र का कल्याण हो, अगर इसको इस तरह से हमने निभाया होता तो ये यथार्थ ज्ञान था। और अगर हम इसके विपरीत चल रहे होते हैं तो वही तो अविद्या है। इस संसार को देख करके इस बात को समझो। जो संसार जा रहा है, अनित्य को हम नित्य समझ लेते हैं, नित्य को अनित्य समझ लेते हैं, अपवित्रता को पवित्रता समझ लेते हैं, पवित्रता को अपवित्रता समझ लेते हैं। ये शरीर सदा रहना है इसीलिए इससे मोह कर बैठे, लेकिन आत्मा के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जो परमेश्वर है उसको पूर्ण विवेक है। पूर्ण विवेक क्यों है? उसको पूर्णता उसमें क्यों है? क्योंकि उसमें एकत्व की भावना है। एक है वो, जीवात्माएं अनेक हैं, बहुत सारी हैं और अल्पज्ञ हैं। परमेश्वर सर्वज्ञ और पूर्ण है और एकता को प्राप्त होता है। एक ही ईश्वर है, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ। ये वेद भगवान हमको बता देते हैं। तो क्लेश से रहित है वो, कर्मों से रहित है। पाप पुण्य के कर्म वो उसको करने नहीं पड़ते, वो तो निष्काम कर्मी है। हम जीवों के हित के लिए सारे संसार को बनाता है। विपाक, आशय और सुख दुख उसको होते नहीं है। कोई उसकी प्रशंसा करे उस पर फर्क पड़ता नहीं, कोई उसे डंडा मारे, दोष दे, उस पर फर्क पड़ता नहीं। ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन इसकी बार बार पुनरावृत्ति करनी है। महर्षि कपिल इसी बात को कहते हैं, आवृत्ति असत्कृत उपदेशात। बार बार इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी। हम ज्ञानियों को भी बार बार इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी। और वासनाएं उसके ऊपर जमाने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिपल का, हर क्षण का उसको हमारा ज्ञान है, कौन वस्तु कितनी है, क्योंकि प्रोड्यूसर वही है और पालनहार भी वही है, रक्षक भी वही है, ज्ञान देने वाला भी वही है, कर्मों का फल देने वाले। सारी वस्तुएं उसके संज्ञान में, सारे कर्म उसके संज्ञान में। इसीलिए उसको चिट्ठा इकट्ठा करना नहीं पड़ता। चूंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है इसलिए उसको इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चित्त दिया, चित्र खींचने के लिए। जो देखा, जो सुना, जो बोला, जो गाया, जो कहा, जो दिया, जो लिया, उसका चित्र खींचा और गुप्त चित्र होकर के रख गया। इसीलिए उसका नाम चित्रगुप्त भी है। ये हमारे लिए साधन दिए उसने,
लेकिन इन साधनों का हमने दुरुपयोग कर लिया, भरना था अन्न और भर लिया कूड़ा। इसलिए ऋषियों को कहना पड़ता है अपरिग्रही हो जाओ, अधिक संचय मत करो, अहितकर संचय मत करो, हितकर संचय करो, ये विद्या है। अब इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा सत्य और असत्य को जान लो, इतना विवेक कर लो, सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म को अधर्म को जान लो, इतना विवेक कर लो, कर्तव्य और अकर्तव्य को जान लो, इतना बोध कर लो। और वैराग्य क्या, फिर दूसरी बात उन्होंने कह दी, वैराग्य क्या, जो तुमने जान लिया, जो वस्तु जैसी है उसके संग वैसा व्यवहार करना, उसको उस तरह से सेवन करना। धर्म है उसको धारण कर लेना, अधर्म है उसको छोड़ देना। धर्म है उसको धारण कर लेना, दूसरे को धारण करवा देना, अधर्म है स्वयं छोड़ देना, दूसरे से छुड़वा देना। इसी प्रकार से सत्य का व्यवहार है। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मन। मन वाणी और कर्म से जो एक हो जाता है वही तो महात्मा है, और वही महात्मा उस साध्य परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सांख्य दर्शन ने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दिए। इन साधनों पर थोड़ा थोड़ा विचार करो। देखो ये जो संसार मिला, ये जो साधन मिला, तुम्हें सुखी होने के लिए मिला, आनंदित होने के लिए मिला, अधिक भोग करने के लिए मिला नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा भोग तो ये इंद्रियां करेंगी, रूप भी देखेगी, रस भी लेगी, गंध भी सूंघेगी, शब्दों का भी ग्रहण करेगी, ये इंद्रियां करेंगी सब, क्योंकि इनके बिना भी ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को कि भोजन बदबूदार आया या खुशबूदार आया। मान ली बदबूदार गंदा भोजन आएगा तो ये नाक नहीं बनाता परमेश्वर। आप कहोगे कि जब इनसे मिलता ही नहीं तो ये बनाए क्यों? जब नाक नहीं बनाता तो हमको कैसे पता लगता कैसा भोजन करना है, हमको अच्छा करना है या बुरा भोजन करना है? सारी इंद्रियों पर यही बात घटेगी, एक ही बात घटेगी। अपनी अपनी इंद्रियों के अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने कार्य हैं, उसके अनुसार वो ग्रहण करती हैं। इसलिए इंद्रियों को ग्रहण कहा गया है। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि जो ईश्वर जैसा है, सारी जगह रहने वाला है, उसको अगर उस तरीके से जानने के लिए आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायं बैठ करके अगर चिंतन करोगे और उसके एक नाम ओम, अर्थात जिसको प्रणव भी कहा गया है, ओमकारय प्रणवई, प्रणव क्यों कहा? प्रकर्षेण न्यूयते स्तूयते अनेन इत वा प्रणवः, अर्थात जिस परमेश्वर की उत्कृष्टता के साथ स्तुति की जाए, गुणगान किया जाए, और गुणगान करते करते उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने जीवन को भरा जाए, ऐसे परमेश्वर का नाम प्रणव है। और प्रणवई ओमकारई, ऐसे ही प्रणव परमेश्वर का जो वाचक क्या है, वाच्य है ओम। तो ऐसे साध्य परमेश्वर जिसका एक नाम ओम है, उस ओम परमेश्वर को जान करके समझ करके बहुत सारे मंत्र आते हैं, वेद तो भरा पड़ा हुआ है। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। अगर मैं इस मंत्र की व्याख्या करने लगी तो सारा समय मेरा इसी में चला जाएगा, आगे के साधन नहीं बोल पाऊंगी। अकाम वो शॉर्ट में कह देती हूँ, संक्षिप्त में। उसको अपने लिए कामना नहीं, हमारे जीवों के लिए सारी सृष्टि को रचता है, सारे सबको कर्म का फल और हम सबका पालन करता है, हम सबको बनाता है। सारी सृष्टि का कार्य जो करना है वह सब हम जीवों के लिए। धीरो, धीर कहते हैं ज्ञानी को, सर्वज्ञ है, सब कुछ उसके संज्ञान में है, इसीलिए हमारे कर्मों का, सभी के कर्मों का फल यथावत देता है, न्याय संगत देता है, कहीं उसमें ज्ञान में कोई भूल होती नहीं। एक रस, अमेरिका वालों के लिए, भारत वालों के लिए, सबके लिए एक रस ज्ञान है उसका। बस के कर्मानुसार कर्म देखता है वो। ऐसा नहीं है कि भविष्य के कर्म भी वो देख लेता है, ऐसा नहीं है। हम जैसा जैसा करते जाते हैं, जैसा जैसा सोचते जाते हैं, क्योंकि मन से भी तो कर्म करते हैं सोचने का, वैसा वैसा उसके संज्ञान में आ जाता है। इसका मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ। एक दुकानदार पर कुछ व्यक्ति आते हैं सामान लेने के लिए, उसका पूरा की पूरी दुकान सजी हुई है। इसका एक प्रश्न बनेगा, क्या ईश्वर हमारे भविष्यों के कर्मों को भी जानता है कि हम क्या कर्म करने वाले हैं? तो दीपालिका जी ने कहा नहीं जानते। बहुत सही ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि मुझे लग रहा है जया बहन बहुत इस पर विस्तार कर चुकी हैं, शायद तो मुझे कहने की आज आवश्यकता इसकी नहीं है, लेकिन और भी लोग इस पे जुड़े हुए हैं, इसलिए समझने की बात है। तो उसके पास बहुत सारे फल रखे हैं, तो जो फल विक्रेता है उसको पता है कि मेरी दुकान में ये फल है और इतने इतने फल हैं। अब ग्राहक आता है, वो ये नहीं जानता ग्राहक कौन सा फल लेगा।
अनुमान तो लगा सकता है कि किधर को देख रहा है ग्राहक, है ना, अनुमान लगा सकता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता विक्रेता, फल विक्रेता, कि ये कौन से पे हाथ रखेगा, आम लेगा, अमरूद लेगा या अंगूर लेगा। ठीक इसी प्रकार से हाँ, मन के भाव अगर कोई फल विक्रेता इतना अच्छा है, अब ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो तो फटाफट पहचान लेता है, लेकिन उस अल्पज्ञ व्यक्ति को, विक्रेता को थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए ईश्वर भी हमारे उन कर्मों को नहीं बता सकता जो अभी हमारे हुए ही नहीं है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सब वस्तुओं के का संज्ञान उसके भीतर है, हर वस्तु को जानता है, हर व्यक्ति को जानता है, क्योंकि निर्माता भी वही है और सब चीजों को देने वाला दाता भी वही है। अब आगे बढ़ते हैं। धीरो, इतना वो सर्वज्ञ है। अकामो धीरो अमृतः, कभी मरता नहीं, तो आत्मा भी नहीं मरता है ना। स्वयंभू, अपनी सत्ता से अपने आप है, और ये भी आत्मा भी अपनी सत्ता से अपने आप है। तो यहाँ विशेषता नहीं पता चल रही है, लेकिन विशेषता भी पता चलेगी। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो, यहाँ आप पता चलेगा आपको अंतर। ईश्वर तो रस से लबालब है, ज्ञान के रस से, आनंद के रस से लबालब है, भंडार है पूरा, कहीं बीच में जरा सा भी दुख नहीं है। लेकिन जीवात्मा तो अल्पज्ञ होने से ही वो दुखी है, इसीलिए तो बार बार बंधन में पड़ता है और इसीलिए बार बार मुक्त हो जाता है। तो ये उसका अंतर निकल करके आया। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू यात रसेन तृप्तो न कुतश्च नूना, उसमें कोई कमी नहीं है, वह पूर्णता से भरा हुआ है, पूर्ण है। और जीवात्मा अपूर्ण है, अल्पज्ञ भी है, अपूर्ण है, इसीलिए वो आनंद की चाहत में लगा हुआ है। उस साध्य को, जिस साध्य से उसको तृप्ति मिल जाए, उस साध्य को तो वो भूल ये कर जाता है, अल्पज्ञता के कारण वो इसको साध्य समझने लग जाता है। जो साधन है, जो हमारा साधन है संसार, उस साधन को वो साध्य समझ लेता है, बस यहाँ उसकी अविद्या हो जाती है। तो यही अविद्या जीवात्मा को छोड़नी है। तो समान गुण कर्म स्वभाव से समान गुण कर्म धर्मता मिलेगी। तो ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को जब हम समझ लेंगे तो वैसा ही साधन जुटा लेंगे। तो खूब विवेक करें इस संसार का, देखें प्राण कैसे चल रहे हैं, प्राण आत्मा के साथ कैसे बंधे हुए हैं। आत्मा जाती है तो प्राण भी निकल जाते हैं, वास्तव में कोई प्राण नहीं चलता। कैसे वो कनेक्टिविटी कौन करता है इसका, क्योंकि ध्यान देना, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम कहते हैं, न कर्म करती साधन वैगुण्यात, अध्याय 2 न्याय दर्शन का आपको मिलेगा ये सूत्र, वहां पर शायद दूसरे या अन्य में मिलेगा। वहां पर उन्होंने कहा है कि अगर कर्म, कर्ता और साधन तीनों में कोई गड़बड़ है, मतलब तीनों अनुकूल नहीं है, तो आपको साध्य मिलेगा ही नहीं, विपरीतता से नहीं मिलेगा। अनुकूल, जो अनुकूलता है, एक समानता है, उससे मिलेगा ईश्वर। अगर मान लीजिए जैसे कर्ता में कोई गड़बड़ है, साधन उसने अच्छा जुटा लिया, क्या भोजन अच्छा जुटा लिया, अन्न अच्छा जुटा लिया उसने, और जो करने वाला है, जो भोजन को ग्रहण करने वाला है, उसको भोजन करना ही नहीं आता है, तो भी भोजन लाभप्रद नहीं होगा, हितकर नहीं होगा। अब कर्ता भी ठीक है और उसका भोजन भी ठीक है, लेकिन कर्म ठीक उसका नहीं है। कर्म क्या ठीक है, जब करना चाहिए उसको तब वो भोजन को नहीं करता, भरे हुए पेट पर भोजन कर लेता है तो उसको अपच हो जाएगी। ये अविद्या है। यहाँ पर साधन एक जैसे नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए, साध्य परमेश्वर को पाने के लिए जो जो आज्ञा उसने दी हमको, बच्चों को, उस आज्ञा पर चलना, उस उपदेश को मानना, उसको मान करके अपने जीवन में ध्यान करना, फिर जान करके उसको जीवन में उतार लेना, तब जाकर के वो विद्या कहलाएगी और तब जाकर के वो साध्य परमेश्वर हमको साध्य होगा। तब तक हमको वो सिद्ध होने वाला नहीं है। तो हमारी भूल कहाँ होती है, जब हम भजन करने बैठते हैं सुबह, तो हमें कैसे करना चाहिए भजन, जो जो आदेश उसने दिया, सीधे बैठो, ध्यान की मुद्रा में बैठो, सारे कामों से निश्चिंत होकर के बैठो, ध्यान में क्या सोचते हो तुम, बाहर की वृत्तियों को बंद करके बैठो, सांसारिक वृत्तियों की ओर मन मत दौड़ाओ कि दूध उबल गया रसोई में, या दुकान से कोई सामान उठा लेगा, या वो गया, इन बातों पर भी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का बाहर से तो बंद कर दो, लेकिन भीतर क्या करें, तो भीतर वो वृत्ति उठानी है, वहां शून्य नहीं रखना। ये भी लोग गलती करते हैं, वहां वृत्ति उठानी है, और किसकी उठानी है, जिसको पाना चाहते हो। घर में चाबी खो गई है आपके में, किसकी वृत्ति उठाओगे, किसकी उठाओगे, कुछ और उठाओगे ना, कपड़ा खो गया उसकी उठाओगे, नहीं उठाओगे, चाबी की ही उठाओगे। तो एक तो बात ये हमें पक्का करना पड़ेगा कि जिस काम को हम करने के लिए चले हैं उसी कर्म पर फोकस करना है, और दूसरा जिसको पाने के लिए चले हैं उसको उस तरीके से पाने का प्रयास करना होगा।
तो चाबी को कैसे ढूंढते हैं? एक तो पहले सबसे पहला काम करते हैं, प्रकाश करते हैं, अंधेरे में चाबी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, चाबी की आकृति पर नजर रखते हैं, इसमें कैसी चाबी थी, कितनी बड़ी थी, उसके आकार प्रकार पर ध्यान रखते हैं। ऐसी चाबी थी, ऐसे रंग की चाबी थी, इतने उसमें दांते बने हुए थे, है ना। फिर उस पर ध्यान रख करके फिर उस जगह पर खोजते हैं जहां पर वो चाबी गिरने का आपको अंदेशा है कि मैं मंदिर गया था, मैं घर गया था, फिर मैं घर आया या मैं बिस्तर पर गया। ठीक इसी प्रकार से जब मुझको ये बोध है मैं ईश्वर को पाने का, ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और मैं अपने हृदय के भीतर बैठा हुआ हूं, और जागृत अवस्था में तो मैं नेत्रों में आई जाता हूं। नेत्रेंद्रिय में मतलब नेत्र मीन्स ये गोलक नहीं। और इसी प्रकार से ये तो सिर्फ बाह्य हमारे स्थूलभूत गोलक हैं, इनकी जो भीतर शक्ति काम कर रही है आत्मा के साथ, उनसे जुड़ करके ही हमें उस ईश्वर का बोध होना है। मन और बुद्धि से जोड़ना है। उस वक्त हमें ये आंखों का इनका कोई चिंतन नहीं करना, सिर्फ ईश्वर से जोड़ना है अपने आप को। ईश्वर कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, सर्वदेशीय है, सर्वांतर्यामी है। तो मैं सर्व सुरक्षित हूं, क्योंकि सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा कर रहा है। किसी एक प्रांत की नहीं कर रहा, किसी एक देश की नहीं कर रहा, किसी एक व्यक्ति की नहीं कर रहा, किसी एक पशु की नहीं कर रहा, किसी एक पक्षी की नहीं कर रहा। तो ऐसा परमेश्वर है, मैं सब जगह से सुरक्षित हूं, तो मुझे भय कैसा? बालक मां की गोद में चढ़ गया, अब उसको डर नहीं है शेर का, चीते का, कोई आ जाएगा मेरी मां से मुझे छुड़ा लेगा। जबकि थोड़ी सी भी उसको अकल आती तो वो डरता कि मां से जबरदस्त तो शेर होता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो सर्वशक्तिमान मां है, जगत जननी मां है, सर्वरक्षक मां है। इसकी गोद में हम अगर हर वक्त अपने आप को महसूस करेंगे तो ध्यान के बाद क्या होगा? ध्यान के वक्त में स्थिर मन हो जाएगा। जब आप ये सोच लोगे ना, मैं तो चारों ओर आवरण में अपनी मां की गोद में बैठा हुआ हूं और मेरा ईश्वर ऐसा है, चिंतन में यही बात लानी है। तद जपः तदर्थ भावनम, उसका जप अर्थ सहित करना है। ओम अकार ओकार मकार अग्नि विराट विश्व, है ना। इस तरह से जो हमारे अर्थ खुलेंगे, इसके बहुत लंबे लंबे चले जाएंगे। 9 व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी कर देते हैं। तो जब व्यक्ति को साधनों का चिंतन समझ में आ जाता है, विवेक उठाता है, उसको जीवन में धारण करके वैराग्य उठाता है। और तीसरा, षड संपत्ति, कंगले को तो कोई घर में भी नहीं बुलाता, इसीलिए कुछ थैले में कुछ सामान लेके महेंद्र भाई के घर जाना ही पड़ेगा मुझको, जब बुलाएंगे तब। दीपालिका बहन के घर कुछ लेकर के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बुलाएंगी। इसीलिए भगवान को भी चाहिए, अब उसको क्या चाहिए हमें बुलाने के लिए? षड संपत्ति, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये सब कुछ चाहिए उसको। तो जब ये सब चीजों के द्वारा वो परमेश्वर मिलेगा, तो इनको हमें छोड़ना नहीं है, इनको तो हमको थैले में रख लेना है। और बाकी जो अटरम सटरम रख लिया था ना, बहुत सारा सामान, वो हटा देना है। तो उस वक्त जब भगवान का ध्यान व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा? शांत चित्त हो जाएगा, शम को अपनाएगा, मन को शांत रखेगा, इंद्रियों पर कंट्रोल रखेगा। कैसे कंट्रोल रखेगा? इंद्रियां अभ्यस्त हो गई हैं बार बार रसोई में जाने की, फिर बार बार बढ़ते हैं ना। ध्यान में भी ध्यान सारा की सारा हमारा वहीं चला जाता है, जिस काम को हम सारा दिन करते हैं। इसीलिए तो कहा यम से भरिए, नियम से भरिए, और पूरे समय भरिए, और दीर्घ काल तक भरिए। एक समय भी मत भरिए। अभ्यास किसका करना है? करना किसका था? करने किसका चल दिए? यही तो विद्या है। और करने किसका चल दिए? वो अविद्या है। जो करना है उसको करते नहीं, जो नहीं करना उसको हम कर बैठे, इसीलिए हमको साध्य परमेश्वर नहीं मिलता। तो जो साधन है उनके ऊपर मुमुक्षुत्व, इसकी मोक्ष की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा उठानी पड़ेगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा उठाए व्यक्ति उस काम को भी नहीं करता, क्योंकि भूख ही नहीं लगी। भोजन तो तब करेगा ना जब भूख लगेगी, जब पेट भरा ही हुआ है तो भोजन क्यों करेगा? इसीलिए ये विवेक हमको लेकर के आना पड़ेगा कि उस परमेश्वर को प्राप्त करना है, और जो असाधन है उनको छोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा असाधनों पर विचार कर लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, हाँ, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। जैसे शेन पक्षी क्या करता है, जब वो त्याग करता है तब तो सुखी हो जाता है, ठीक, और जब वो त्याग नहीं करता तो उसका वियोग तो होना ही होना है। अब इसको ठीक प्रकार से समझिए सरल शब्दों में। एक बाज पक्षी है, दूसरा उससे छोटा पक्षी है। छोटे पक्षी के मुख में टुकड़ा लगा हुआ है रोटी का, बड़ा बाघ पक्षी उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, ठीक है। अगर वो छोड़ देता है उस रोटी के टुकड़े को तो उसकी जान बच जाएगी, और अगर वो उसको पकड़े रहता है
तो वो भी मारा जाएगा, रोटी का टुकड़ा तो छुनेगा पहले, लेकिन वो स्वयं भी मारा जाएगा, छोटा पक्षी। ठीक इसी प्रकार से संसार के जितने भोग भोगने हैं, गृहस्थ में जितना रहना था उतने तो हम रह लिए, अब आगे थोड़ा छोड़ना भी सीखो, जो जोड़ना है उसको जोड़ना सीखो। तो दो बातें निकल के आई, छोड़ना सीखे हैं, जितना खाना है उतना खाएंगे, जितना पहनना था पहन लिया, दो कपड़े बहुत हैं, दो रोटी बहुत है। कहने में बड़ा आसान काम लग रहा है, लेकिन व्यक्ति बार बार शीशे के पास जाता है, बार बार अपने चेहरे को देखता है, बार बार अपने वस्त्रों पर निगाह डालता है। आप कहोगी दीपालिका बहन क्या देखें नहीं हम, फिर कोई हमसे बात नहीं करेगा फटे पुराने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा बन के रहिए, लेकिन राजा तो हम एक ड्रेस में भी हो जाते हैं, दो ड्रेस में भी हो जाते हैं, 20 ड्रेस नहीं। और इसको पकड़ के जब रख रहे हैं, यही अविद्या है, यही अविद्या है। और विद्या क्या है? जितना पहनना था, जितना खाना था उतना कर लिया, वही विद्या है। तो असाधनानु चिंतनम, हम असाधनों का चिंतन कर बैठे। और दूसरी बात, हमने व्रत लिया। क्या व्रत लिया? कि हम नित्य प्रति जप किया करेंगे, 1 करोड़ जप अभियान चलाया हमने, करेंगे, लेकिन कुछ दिन तो किया, फिर कुछ दिन के बाद अपने व्रत नियमों का उल्लंघन कर दिया। इसीलिए क्या कहता है सांख्य दर्शन का जो ऋषि है, वो कहता है कि ऐसा काम भी भैया मत कर जो तूने व्रत लिया है भेकीवत। भेकीवत का मतलब क्या होता है? मेढकीवत। मेढकी क्या करती है? वर्षा काल में आती है और वैसे कालों में अंदर रहती है। एक दिन उससे भूल हो गई, बिना वर्षा के निकल आई, सांप उसको खा गया। ठीक हमारी भी स्थिति वही है। भेकीवत, हमने व्रत लिया, जप करेंगे, और जब 15 दिन किया, महीने भर किया, उसके बाद हम अपना व्रत ही भूल गए। तो कहने का भाव यह है कि विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, इसको यही संसार से पकड़िए। शब्द बहुत अधिक मत जाइए, एक बार शब्द प्रमाण पर घुस गए, आपने देख लिया अनित्य, असुचि, है ना, दुख, अनात्मसु, ये वाला जो आप बोलते हो सूत्र, ये पूरा आपने सीख लिया, पूरा की पूरा। इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इसको इस संसार में घटाते जाइए, बार बार देखिए इसको कि कौन सी चीजें पवित्र हैं, कौन सी चीजें पवित्र हैं। भैया आत्मा ही पवित्र है, बाकी सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन तत्वों से मल बनता है ना, उन्हीं तत्वों से संसार बना हुआ है, और मल उन्हीं तत्वों को खा पी करके ही बनता है, ये आप सभी जानते हो। तो निर्मल क्या है? निर्मल आत्मा है। और ऐसा ही हमारा जो सतोगुण प्रधानी मन है, वो भी अगर ऐसा हो जाए, उसमें सबसे अधिक मात्रा सतोगुण की होती है मन के भीतर, ये हमें समझने की बात है। और अगर हम ऐसे सतोगुणी मन वाले हो जाएं, क्योंकि सतोगुणी के बाद ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होनी है। रजोगुण तमोगुण तो हमें कुछ करने नहीं देंगे। रजोगुण मनुष्य वृत्ति बनाए रखेगा, तमोगुण पशु वृत्ति बनाए रखेगा, और जो साधु वृत्ति है, दैवीय वृत्ति है, वो सतोगुण नहीं बनानी है। तो दैवीय वृत्ति से भी हमें ऊपर उठना है उस इंद्रियातीत को पाने के लिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को तीनों को पार करके ही हमारी जो असंप्रज्ञा समाधि है वो लगने वाली है। जो व्यक्ति इस बात को ठीक प्रकार से विवेक कर लेता है और विवेक करके जीवन में उतार लेता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो बहनों भाइयों, हम चले थे, कहते हैं ना, आए थे हर भजन को, ओटन लगे कपास। तो हमारी स्थिति तो वही हो गई है। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने ओ बंदे यूं बेकार किया। मोह माया का जाल बिछा कर फंस गया थे, तन करता ना उसमें फंसती है मकड़ी जैसे। जीवन का उद्देश्य है क्या, नहीं कभी विचार किया। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने ओ बंदे यूं बेकार किया। कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां सजा दी। वास्तव में इसी मोह माया में हम इतने अधिक पड़ गए। पाप कर्म करने से मिलता है दुख और संताप, जानता है इस बात को फिर भी, जानता है इस बात को फिर भी, करता है क्यों पाप।
करना था नेकी का, करना था नेकी का, बदियों का व्यवहार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने बंदे यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। कवि सेवक बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखते हैं। कई बार तो मैं भजनों में ऐसे खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। सच में एक सत्य का दिग्दर्शन चंद पंक्तियों के भीतर करा दिया कि व्यक्ति आया था किस लिए, हरे भजन करने के लिए, और यहाँ पर क्या करने लगा, होटल लगा कपास, कपास की खेती में इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि वो फंसता ही चला गया। कैसे फंसता है देखो। हमको करना क्या होगा, साधन की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे तो महर्षि कपिल कहते हैं, अनारंभे अपि परिगृहे सुखी सर्पवत। सांप क्या करता है, अपना बिल नहीं बनाता, तो कहाँ रहता है, किसी के भी बल में रह लेता है, मस्त बना रहता है ना, पता, ये जानकारी तो है ना सभी को। अपना बिल नहीं बनाता आप, और सुनो, अपना बिल नहीं बनाता, क्या हम अपना घर नहीं बनाए? आप प्रश्न करोगे मुझसे, क्या हम अपना घर नहीं बनाए? बिल्कुल बनाइए। यहाँ पर क्यों समझाया जा रहा है, क्यों कपिल ऋषि कह रहे हैं? क्योंकि जो परिव्राजक होता है, जो सन्यासी होता है, जो वानप्रस्थी होता है, वह कहीं भी किसी के घर में जाकर के रह लेता है, अपना ही घर मानता है। वो सब जगह को, पूरे भारत को ही नहीं, सभी देशों को अपना घर मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके भीतर आ जाती है। जब ऐसी एकत्व की भावना जब आएगी, राग द्वेष से रहित होकर के व्यक्ति जब सब जगह पे रहेगा, तो बताइए साध्य उसको मिला हुआ है कि नहीं? उसको मिला हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर एक है और सब जगह है, सर्वत्र व्यापक है। हम संकुचित हो गए। कैसे? सिर्फ घर तक सीमित हो गए, वही 4 काम करते रह गए, आहार निद्रा भय और मैथुन, बस यहीं तक हमारी जय जय राम सीताराम सत्य है, ओम नाम सत्य है, बस ये सब हो जाता है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी विचार किया हुआ था और ये विवेक को सामने लाए हुए थे और बार बार इसकी आवृत्ति किए हुए थे, इन सत्संगों की, इन धर्म के कामों की, इन पुण्य के कामों की, और निष्काम कर्मों को करते रहते, तो मेरा ऐसा मानना है उपासना स्वतः सिद्ध हो जाती है। ईश्वर के निकट जो व्यक्ति होता है वो निष्काम कर्म करेगा, जो प्रकृति के निकट होगा वो सकाम कर्म करेगा, क्योंकि सकाम कर्म ही क्या करता है, हमको जन्म में लाने वाला है। पाप और पुण्य के कर्म करने ही तो हमें जन्म मिलाते हैं, और जब निष्काम कर्म करेंगे तो कुछ संचित होगा ही नहीं हमारे चित्त के भीतर। नेकी कर दरिया में डाल। आज हमारे विचार क्यों है संचित हो जाते हैं जी, वो मेरी बेटी के विवाह में इतने रुपया दे गया और मुझे उतने ही रुपए पहुंचाने हैं। इस बात को कब आप बेटी के विवाह में गए, कौन आया, कब आपने जाना है, कब की बात को, कितनी लंबी बात को, और कहाँ रख करके आप चल दिए हो, सोचो तो सही। जो चित्त आपको संस्कारों को, सुंदर संस्कारों को सजाने के लिए मिला था, साध्य परमेश्वर के साधनों को जुटाने के लिए मिला था, जो बैग आपको भगवान ने धर्म के कर्म करने की सामग्री को जोड़ने के लिए मिला था, उस बैग के भीतर तुमने अधर्म की सामग्री जोड़ करके रख ली। इतने संकुचित तुम हो गए, इतना कूड़ा तुमने भर लिया, तो बताओ साध्य मिलेगा कि? इसलिए साधन पर भी विचार करो और असाधन पर भी विचार करो, ऐसे सुखी हो जाओ। छिन्न हस्तवात्वा, जैसे सांप किसी के हाथ को काट गया और काट करके उस व्यक्ति ने, अगर समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो हाथ को काट के फेंक देता है, जिससे पूरे शरीर में जहर न चढ़े। बताओ कितनी कठिन बात है ये। हमें सांप काट जाए, क्या हम अपने आप हाथ काट के फेंक देंगे? लेकिन जब ये विवेक होगा कि मैं पूरा मर जाऊंगा अगर मैंने नहीं काट के फेंका, मैं पूरा मर जाऊंगा, तो वो काट के फेंक देगा, पक्की बात है, गारंटी की। छिन्न हस्तवतवा अहिर निल्य वैनिवत, ये सांख्य दर्शन के छोटे छोटे सूत्र हैं, इतना विचार देते हैं, इतना विवेक पैदा करते हैं। मैं तो इन्हीं सूत्रों के भीतर खोई रहती हूँ पूरे टाइम, क्योंकि वास्तव में मुझे अभ्यास करना है इस चीज का, तभी तो मैं इस गृहस्थ को छोड़ पाऊंगी, नहीं तो छूटेगा ही नहीं मुझसे। अहिर निल्य वनिवत, सांप की तरह। सांप क्या करता है, केंचुली को छोड़ देता है। जब निकलता है सांप, जन्म लेता है, क्या करता है, जब तक बंधन में केंचुली से बंधा है, और जैसे ही छोड़ता है स्वतंत्र हो जाता है। ये केंचुली, ये सारी सृष्टि हमारे लिए माना कि साधन है। केंचुली जरूरी भी थी, वो पैदा कैसे होता, केंचुली नहीं होती तो। संसार जरूरी भी है, लेकिन संसार छोड़ना भी जरूरी है। खरबूजा लगना भी पेड़ में जरूरी है,
लेकिन खरबूजे का पेड़ से अलग होना भी जरूरी है। और कब अलग व्यक्ति होता है, कब कौन फल है ऐसा जो अलग होता है, जब वो पक जाता है पूरी तरीके से डाल में से। तो हम उस साध्य का चिंतन करने के लिए ये हमको सृष्टि रूपी साधन अर्थात पिंड रूपी साधन मिला और संसार के उपभोग की सामग्री मिली। हमने साधनों के चिंतन के बगैर असाधनों का चिंतन कर लिया। ये अविद्या है। इस अविद्या को अगर जिस व्यक्ति ने छोड़ लिया, मेरा ऐसा मानना है कि वो परमपिता परमेश्वर को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने ओ बंदे यूं बेकार किया। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें अपने प्रति श्रद्धा दो कि हम ठीक प्रकार का सम्यक, क्योंकि हमें आपने मानव बना करके भेजा है। हमारे पास सबसे विशेष मन और बुद्धि है और मन की पकड़ बहुत दूर दूर तक की है। बहुत दूर के ज्ञान को भी ये प्राप्त कर सकता है, बहुत कठिन ज्ञान को भी ये प्राप्त कर सकता है। और मन की पकड़ बंधन भी करवाती है, तो मन की पकड़ तुझ परमेश्वर से मुझे जुड़वाती भी है। इसीलिए हम छोड़ना सीखें जो असाधन है, जोड़ना सीखें जो साधन है, और तोड़ना सीखें जो मन के भीतर बैठे हुए पशु हैं। दीपालिका बहन, मन के भीतर बैठे हुए जो पशु हैं उनको तोड़ना सीखें। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह, ये सब छोड़ दें। उलूकया तुम शुशुलूकया तुम जहीश्वया तुम उतको कया तुम सुपर्णया तुम गृधया तुम। कितना सुंदर अथर्ववेद में मंत्र कह दिया। यही हमारे 6 दोष हैं जो हमें ईश्वर से मिलने नहीं देते। यही असाधन है जो साधन नहीं करने के योग्य है। उल्लू जैसी चाल को, वृत्ति को, मोह की, रात्रि में सोने की वृत्ति को हम छोड़ दें, रात्रि में जागरण की वृत्ति को छोड़ दें, दिन में सोने की वृत्ति को छोड़ दें, तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लोगों को घंटे कम पड़ जाते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए तो बहुत है घंटे। कई तो कहते हैं जी बहुत कम समय भगवान ने दिया, इतना भी दोष लगा देते हैं। मैंने सबके लिए दिया है। ऋषि मुनि के पास भी इतना ही समय था, तुम्हारे पास भी इतना ही समय। कोई तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है और ईश्वर को भी पा जाता है। और ये हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख ही रहे हैं। ऋषि मुनियों का शब्द प्रमाण से हमें पता चल रहा है इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, उन्हीं के द्वारा आया। तो हमें क्यों कम घंटे लगते हैं? सबके पास 24 घंटे हैं। कभी मैंने ये कविता भी लिखी थी, सबके पास 24 घंटे हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम सभी को असाधनों को छोड़ना होगा, साधनों को पकड़ना होगा। ये संसार है, आज है, ये कहते हैं ना, ये स्थिर नहीं है, ये चला चली का खेला है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ओ कोई चला गया कोई जावे। इसी को महर्षि कपिल कैसे कह देते हैं? इसी को महर्षि कपिल ने एक बहुत सुंदर लिखा है, पिता पुत्र वध उभयो दृष्टत्वात्। पिता और पुत्र अर्थात पुत्र का जन्म भी देख लिया, पिता की मृत्यु भी देख ली। जब पिता की मृत्यु देख ली, पुत्र का जन्म देख लिया, तो पता लग गया ना, सब चला चली का खेला। हो कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। फिर भी इसमें फंस गए, तो कहा छिन्न हस्तवा बतवा, ये हाथ को कटवा दो, सांप काट जाए तो। अब इतना बड़ा साहस अगर किसी में है तो साध्य तो मिला हुआ है, ये साहस हमारे भीतर है नहीं। और आगे कहा कि इस तरह से सुखी दुखी हो जाओ जैसे कि एक शेनवत है। और एक और बड़ा सूत्र सुंदर आता है, इस संसार को इस तरह से भी देखना, अपेक्षा करना छोड़ दो। तो कहा वहां पर निराशा सुखी पिंगलावत। एक पिंगला नाम की एक वेश्या थी, इंतजार किया करती थी वो कि कोई आएगा मुझे देह की तृप्ति करेगा। एक सज्जन महात्मा आए, भ्राता हमारे महेंद्र मुनि जैसे, उन्होंने कहा कि क्यों बैठी हो तुम यहाँ पर? बोले मैं प्रतीक्षा में बैठी हूँ पुरुषों की, में पुरुष आए तो मेरी देह की तृप्ति हो। बोले वो आने वाले नहीं है, छोड़ उनका पीछा, जो आता नहीं उसको छोड़। बात मान ली, छोड़ दिया, सुखी हो गई। ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है, भोगा न भुगता भयमेव भुगता। खूब भोग करके देख लिया, तृप्ति इसमें मिली नहीं। थोड़ी देर का सुख मिलता है, फिर दुख चला आता है।
नया वस्त्र लेकर के आए, खूब सुख मिला, पुत्र का जन्म हुआ, खूब सुख मिला, और जैसे ही वो बड़ा हुआ उद्दंडता थोड़ी बहुत कर दी उसने, करेगा ही करेगा, जीवात्मा का स्वभाव है, वैसे की वैसे दुख प्राप्त हो गया। रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर सुख मिल गया, थोड़ी देर के बाद लूज मोशन लग गए, दुख मिल गया। सारे संसार में परिणाम ताप प्रकार के 4 प्रकार के दुख मिले हुए रहते हैं। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। ऐसा विवेकी लोग जानते हैं इस संसार को। ऐसा जान करके जो असाधन है उनको छोड़ देते हैं और जो साधन है उनको पकड़ लिया करते हैं। दीपालिका बहन, मुझे समय का पता नहीं चलेगा, मैं 2 घंटे तक की भी सामर्थ्य रखती हूँ, मुझे समय का जरूर बजर बजा देना। हाँ जी, वो देखना है टाइम। अच्छा, क्योंकि मोबाइल एक ही है मेरे पास और मैं उसी में से, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये तो विषय बहुत लंबा है, हमारी 4 अवस्थाओं को भी पहचाने हमें, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया, इन 4 अवस्थाओं को पहचाने कि जागृत तो होती है जब अवस्था, वो जागृत अवस्था कैसी होती है, स्वप्न की अवस्था में कितना व्यवहार हमारी इंद्रियों का चलता है, और सुसुप्ति में कैसा व्यवहार होता है। और सच कहूं मैं, जो सुसुप्ति की अवस्था होती है वही मोक्ष का ट्रायल है, एक मोक्ष का ट्रायल है वो, जिसमें कोई चिंतन नहीं है। सुबह उठकर व्यक्ति कहता है बड़े आनंद से सोया मैं तो। और तुरिया अवस्था, जागृत अवस्था में वो अवस्था है जो समाधि की अवस्था है, जहां पर खूब सारा सुख मिलता है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती हमें बताते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पर विषय छोड़ती हूँ, कभी फिर मिलेंगे, खिलेंगे इसी तरह से। जोड़ना सीखें, छोड़ना सीखें, तोड़ना सीखें और अपनी गर्दन मरोड़ना भी सीखें। क्या 4 बातें? छोड़ना सीखें, असाधन को छोड़ें, जोड़ना सीखें, साधन को जोड़ना सीखें, तोड़ना सीखें, पशु वृत्ति को तोड़ना सीखें जो भीतर बसे पड़े हैं, काम क्रोध मद मोह। बहुत लंबी व्याख्या जाती है इसलिए मैंने छोड़ दी उसको। और क्या करें? मरोड़ना सीखें, सुबह शाम रात्रि को सोते वक्त एक बार अपना आत्मनिरीक्षण करना, गर्दन को मरोड़ना, एक बार इस तरह से भी करना, सहलाना भी और इस तरह से भी पकड़ना कि तूने आज कितना गलत काम किया और कितने सही काम किए, थोड़ा थोड़ा सहलाना भी, शाबाशी भी दे लिया करो कभी कभी अपनी पीठ को। इस प्रकार से गर्दन मरोड़ना भी सीखें। तो जिस व्यक्ति के जीवन के भीतर ये 4 बातें आ जाती हैं, छोड़ना, तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना, वो व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है, फिर ठीक प्रकार से ज्ञान की ओर और सही ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, सही दिशा की ओर बढ़ रहा है, और एक ना एक दिन वो ईश्वर को प्राप्त, साध्य को प्राप्त कर ही लेगा। इसके लिए बहुत आवश्यकता है साधनों को पकड़े और असाधनों को छोड़ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर ज्ञान मंच का मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।